हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज हम यहाँ पे एक नए चार्ट को एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रैक्टिकली प्राइस एक्शन का यूज़ करके हम चार्ट पे उसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे इसका यूज़ करके हम अपने प्रॉफिट को और भी ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं, देन आफ्टर अपने लॉसेस को और भी ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊँगा कि प्राइस एक्शन क्या है, उसका कैसे हमें प्रैक्टिकली यूज़ करना चाहिए। देन आफ्टर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे एक रीज़न के साथ हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। देन आफ्टर कैसे हमें स्टॉप लॉस डिसाइड करना चाहिए। देन आफ्टर कैसे हमें टारगेट को डिसाइड करना चाहिए, कहाँ पे इंपॉर्टेंट सेलर्स एंड बायर्स के लेवल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कैसे एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं। ओके, इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे ताकि आपको पता चले कि प्रैक्टिकली प्राइस एक्शन क्या होता है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देन आफ्टर लास्ट में इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं वो है निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट और वो है 2 जून 2025 का। ओके, तो आज हम इस चार्ट को एनालिसिस करने वाले हैं। तो फर्स्टली जब भी हम चार्ट एनालिसिस करते हैं, सपोज कि यहाँ पे ये तो मार्केट यहाँ पे क्रिएट हो चुका था, सपोज कि ये अगर लाइव मार्केट होता तो हम यहाँ पे क्या करते, तो हमें यहाँ पे जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ उसी प्रोसेस को वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हो। तो देखिए, जब भी आपको ट्रेडिंग करनी हो तो पहले आपको उसके प्रीवियस डे को एनालाइज करना होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मिलने वाले हैं जिसका यूज़ आप करंट चार्ट पे मतलब कि लाइव ट्रेडिंग में कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम प्रीवियस डे मतलब कि 30 मई 2025 के चार्ट को पहले समझेंगे। तो वहाँ पे हम क्या एनालिसिस करेंगे, तो वहाँ पे हम इम्पोर्टेंट लेवल्स आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब कि कहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, देन आफ्टर कहाँ पे बायर्स एक्टिव है, वो लेवल्स हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो वो कैसे निकालने वाले हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो चलिए फर्स्ट हम यहाँ पे चेक करते हैं कि प्रीवियस डे मार्केट कैसे ओपन हुआ था। तो यहाँ पे फर्स्ट हम चेक करने वाले हैं कि मार्केट किस तरीके से ओपन होता है, वो पहले हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, मार्केट 3 तरीके से ओपन होता है। फर्स्ट होता है गैप अप ओपनिंग, सेकंड गैप डाउन ओपनिंग एंड थर्ड नॉर्मल ओपनिंग, मतलब कि जहाँ पे मार्केट प्रीवियस क्लोज होता है उसी के नियर बाय मार्केट ओपन होता है। क्लियर? तो इस केस में हमें मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दिख रहा है। चलिए, तो इसका मतलब कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे चेक करना है कि डायरेक्शन कौन सा है। देखिए कि हमें प्रीवियस डे में सिंपल स्विंग हाई और स्विंग लो चाहिए। तो वो क्या होता है, देखिए कि अगर यहाँ पे कोई अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड किस तरीके से, वो अप ट्रेंड के लिए हम यहाँ पे कंफर्म करें कि ये अप ट्रेंड ही है। तो देखिए, जहाँ पे उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, क्लियर, तो वहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, इसी वजह से। क्लियर? देन आफ्टर देखिए कि मार्केट एक हाई, देन आफ्टर यहाँ पे एक लो लगाता है, फिर इसके ऊपर एक नया हाई लगाता है और इसके ऊपर एक नया लो लगाता है, मतलब कि मार्केट हायर हाई देन आफ्टर हायर लो के फॉर्म में अप ऊपर की ओर मूव करता है। क्लियर? फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहां से सेलर्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और बायर्स यहाँ पे कम हो जाते हैं, इसी वजह से यहाँ पे अप ट्रेंड खत्म हो जाता है और वो इसके लो के नीचे ब्रेक करके नीचे की ओर गिर जाता है, मतलब कि यहाँ पे अप ट्रेंड अब खत्म हो चुका है। तो ये इसका क्या हो गया, ये उसका हो गया स्विंग हाई। और यहाँ पे जहाँ पे बायर्स ज़्यादा एक्टिव थे वो क्या हो गया, इसका स्विंग लो। ठीक है? तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे कौन सा ट्रेंड दिख रहा है, तो हमें यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिख रहा है। चलिए, तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो कि यहाँ से हुआ था। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई थी लेकिन ये तो लो तो लगाया ही था, है ना। चलिए, इसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया था, तो यहाँ पे स्टार्टिंग एंड रिट्रेसमेंट पॉइंट दोनों हमें यहाँ पे मिल गए। तो हमें सिंपल इसको क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे एक अंदाजा मिल जाए कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो फिर यहाँ से ये डाउन ट्रेंड अब खत्म हो चुका है, ऐसा हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ओके, तो इस डाउन ट्रेंड के अकॉर्डिंग स्विंग हाई कहाँ पे है, तो कि ये रहा, और स्विंग लो
तो कि ये रहा, जो इसका लोअर पिक पॉइंट है उसको क्या कहते हैं, स्विंग लो कहते हैं। ओके, तो हमें सिंपल इसको देन आफ्टर इसको मार्क कर देना है। तो यहाँ पे हम इसके जोन को मार्क करेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए कैंडल्स में ये जो शैडोस होती है वो हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है। ये जो अपर शैडो है वो हमें दिखाती है कि यहाँ पे सेलर्स ने इतना पुश किया था मार्केट को, और ये जो लोअर शैडो है वो हमें यहाँ पे ये शो करती है कि मार्केट में इतने बायर्स ने इतना पुश किया था अप साइड। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे हमें एक शूटिंग स्टार दिख रहा है, लेकिन हम इसके शैडोज को ही कवर करने वाले। तो यहाँ पे हम इसके शैडोज को एज अ मार्क करते हैं, तो हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन मिल गया है। चलिए देन आफ्टर यहाँ पे हम इसकी लोअर पिक पॉइंट मतलब कि स्विंग लो को मार्क करते हैं इसकी शैडोज को, तो हमें यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल मिल गया है। ओके, देन आफ्टर देखिए ये ट्रेंड तो यहाँ पे खत्म हो चुका था, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक हाई लगा, देन आफ्टर यहाँ पे रिट्रेसमेंट, तो स्टार्टिंग एंड रिट्रेसमेंट पॉइंट मिल गया। तो हमें यहाँ पे क्या करना था, सिंपल एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमें मार्क कर देनी थी। देखिए यही है प्राइस एक्शन, आपको सिर्फ ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है और स्टार्टिंग एंड रिट्रेसमेंट पॉइंट को आपको आइडेंटिफाई करके एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देनी है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें स्विंग लो कहाँ पे दिख रहा है, तो कि ये रहा, ऑलरेडी यहाँ पे मार्क है। देन आफ्टर स्विंग हाई, तो कि यहाँ पे, तो हमें इसको क्या करना है, मार्क करना है। चलिए, तो इसकी शैडोज को हम यहाँ पे कंसिडर करते हुए इसको हम मार्क कर देते हैं। ओके, चलिए इसके बाद तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हो गई। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे मार्केट ने लो लगाया, फिर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लगा, तो दोबारा से हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देनी है। ओके, तो चलिए उसी प्रोसेस को दोबारा से यहाँ पे रिपीट करनी है, कुछ नया नहीं करना है। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने लो, देन आफ्टर रिट्रेसमेंट, देन आफ्टर अगेन यहाँ पे लो, तो ये वाला लेवल ऑलरेडी हमने मार्क किया हुआ है। क्लियर, तो यहाँ पे एक बात देखने की जरूरत है कि यहाँ पे नियर बाई एक रेजिस्टेंस है, नियर बाई एक सपोर्ट है। इसका मतलब कि अपर साइड सेलिंग आ रही है, बॉटम साइड बाइंग आ रही है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है। इसका मीनिंग कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ये जो लेवल हमने मार्क किया था उसके अकॉर्डिंग पूरा दिन मार्केट इसी के बीच में यहाँ पे घूम रहा था, और फाइनली मार्केट इसके अंदर क्लोज हो गया। क्लियर, तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डेटा हमें ये पता चला कि स्टार्टिंग का ये जो पोर्शन था वो यहाँ पे ट्रेंडिंग था, जहाँ पे मोमेंटम ज्यादा था। देन आफ्टर मार्केट में मोमेंटम कम हो गया और मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया। ठीक, तो सिंपल हमने प्राइस एक्शन का यूज करके प्रीवियस डेटा को इस तरीके से एनालाइज किया, और उसके एनालाइज करने से हमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, सपोर्ट, देन आफ्टर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हमें यहाँ पे मिल गए। क्लियर, तो अब बात करते हैं कि इसको हम कैसे करंट चार्ट पे यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे करंट चार्ट पे मूव कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मार्केट किस तरीके से ओपन हुआ था वो हम पहले यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखिए मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई, इसका मतलब कि यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा एक्टिव है। क्लियर, देन आफ्टर यहाँ पे हम चेक करेंगे कि डायरेक्शन कौन सा है, मतलब कि पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ट्रेंड कौन सा है। देखिए मार्केट में सिंपल 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, सेकंड होता है डाउन ट्रेंड, एंड थर्ड होता है साइडवेज ट्रेंड। क्लियर, देन आफ्टर यहाँ पे देखने की चीज़ ये है कि यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न हमें कौन सी प्रायोरिटी देनी है। तो देखिए यहाँ पे अप ट्रेंड के लिए और डाउन ट्रेंड के लिए, दोनों के लिए मैं यहाँ पे दो कैंडलस्टिक पैटर्न जो यहाँ पे प्रायोरिटी बेस पे हमें फोकस करनी है वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। फर्स्ट है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, सेकंड है ड्रैगन फ्लाई डोजी, देन आफ्टर है शूटिंग स्टार, एंड फोर्थ है ग्रेवस्टोन डोजी। क्लियर, इसके बाद आता है एक पीपीएफ मॉडल। तो पीपीएफ मॉडल क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे सपोज कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैंडल का एक ग्रुप है। क्लियर, अगर फर्स्ट कैंडल के ऊपर अगर ये थर्ड कैंडल क्लोज हो जाती है, मतलब कि फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर अगर ये थर्ड कैंडल क्लोज हो जाती है, तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। क्लियर, यहाँ पे उसी तरीके से फर्स्ट कैंडल, सेकंड एंड थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे अगर ये थर्ड कैंडल क्लोज हो जाती है, इसका मतलब कि यहाँ पे अब बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। क्लियर, इन चीजों को आप यहाँ पे याद रखना, मैं यहाँ पे आपको चार्ट पे प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ आगे। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। एंड सेकंड, यहाँ पे मैं आपको ट्रेंड प्रॉपर तरीके से कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे ट्रेंड लाइन को मार्क करना है वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। चलिए सपोज कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला था, तो अप ट्रेंड क्या लगाएगा, यहाँ पे हाई लगाएगा, देन आफ्टर वहां पे वो क्या लगाएगा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके यहाँ पे एक लो लगाएगा।
क्लियर। लेकिन इसके नीचे लो नहीं जाएगा, अप ट्रेंड होगा तो। ओके, देन आफ्टर इसके हाई के ऊपर अगर मार्केट दोबारा से एक नया हाई लगाता है तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ये एक रिट्रेसमेंट पॉइंट मिल गया और एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। तो हमें यहाँ पे इन्हीं दोनों पॉइंट्स को क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। किससे, तो क्या ट्रेंड लाइन से। जैसे ही हम इस ट्रेंड लाइन को मार्क करेंगे तो हमें यहाँ पे अंदाजा मिल जाएगा कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, और जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक हम अप ट्रेंड कंटिन्यू समझेंगे। और जैसे ही कोई ट्रेंड इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो वैसे ही वहाँ पे अप ट्रेंड अब खत्म हो चुका है, और फिर यहाँ पे या तो फिर डाउन ट्रेंड आएगा या तो फिर साइडवेज ट्रेंड आ सकता है। ओके, तो इस तरीके से हमें प्रॉपर तरीके से ट्रेंड लाइन को मार्क करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ चार्ट पे। तो देखिए यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, तो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे बनाती है बिग बार कैंडल, कौन सी, बियरिश कैंडल। चलिए, तो इसके बाद मार्केट देखिए यहाँ पे लो लगाता था, मार्केट देखिए यहाँ पे एक लो लगाया। देन आफ्टर मार्केट यहाँ पे हमें क्या शो कर रहा है, तो ये हमें यहाँ पे बुलिश पीपीएफ मॉडल शो कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था उसी तरीके से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट कैंडल है इसके ऊपर ये थर्ड कैंडल क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। इसका मतलब कि यहाँ पे अब अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तो देखिए मार्केट का यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, गिरने का ये था, तो हमें इसको क्या कर देना है, कनेक्ट, इसको मार्क कर देते हैं। क्लियर, ये रहा बियरिश ट्रेंड का स्टार्टिंग पॉइंट। फिर मार्केट यहाँ पे हमें बुलिश पीपीएफ मॉडल शो करता है, इसका मतलब कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। क्लियर, तो हमें इसको भी क्या कर देना है, मार्क कर देना है। देखिए तो यहाँ पे हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, देन आफ्टर यहाँ पे एक लो पॉइंट मिल गया, और अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट पॉइंट चाहिए। क्लियर, तो आगे हम जैसे ही चार्ट पे रीड करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या शो हो रहा है, हमें यहाँ पे देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे शो कर रही है, कौन सी, फर्स्ट है शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन डोजी, अगेन यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी। क्लियर, तो देन आफ्टर यहाँ पे हमें कंफर्मेशन कहाँ पे मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे बियरिश पीपीएफ मॉडल कहाँ पे शो हो रहा है, तो कि इस वाले पोर्शन पे देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट कैंडल थी, फर्स्ट कैंडल का यहाँ पे ये जो हायर पॉइंट था के नीचे ये थर्ड कैंडल यहाँ पे क्लोज कर रही है। इसका मतलब कि यहाँ से बियरिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, ऐसा हमें यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है। चलिए, तो इसका लोअर पिक पॉइंट कहाँ पे था इस ट्रेंड का, तो कि ये रहा, तो हमें इसको क्या कर देना है, मार्क कर देना है। क्लियर, देखिए यहाँ पे हमें रिट्रेसमेंट पॉइंट मिल गया, तो अब हमें डाउन ट्रेंड के लिए यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट एंड रिट्रेसमेंट पॉइंट मिल गया। तो हमें सिंपल क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मिल चुकी है इसी वजह से। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं इन दोनों को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। चलिए, क्लियर, तो यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, तो फिर हमें यहाँ पे क्या शो हो रहा है, क्या यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू था, द आंसर इज नो। अगर डाउन ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू होता तो कंफर्मेशन कहाँ पे मिलता, तो कि यहाँ पे ये जो सपोर्ट पॉइंट था इसके नीचे मार्केट जाना चाहिए था, बल्कि मार्केट ने यहाँ पे इसके नीचे कोई लो नहीं लगाया, बल्कि यहाँ पे बियरिश पीपीएफ मॉडल शो करते ही इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे क्या आ गया, ब्रेकआउट आ गया, और फिर अगेन यहाँ पे हमें एक बुलिश पीपीएफ मॉडल शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मार्केट दोबारा से एक सपोर्ट ले रहा है। समझिए, आप कैंडल्स को अच्छे से रीड कीजिए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैंडल है। क्लियर, और फर्स्ट कैंडल के ऊपर ये थर्ड कैंडल यहाँ पे क्लोज कर रही है, इसका मतलब कि यहाँ पे बुलिश पीपीएफ मॉडल एक्टिवेट हो रहा है। क्लियर, तो हमें इसको यहाँ पे क्या कर देना है, मार्क कर देना है। तो देखिए यहाँ पे अब अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, तो देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड रिट्रेसमेंट पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे क्या कर देना है, हमें मार्क कर देना है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चाहिए ताकि ट्रेंड को हम अच्छी तरीके से समझ पाए। क्लियर, तो इसको अब हम रिमूव कर देते हैं। चलिए, इसके बाद यहाँ पे हमें एक अप ट्रेंड का सिग्नल मिल गया है, तो क्या यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं, द आंसर इज यस। क्यों, क्योंकि देखिए ऑल ओवर यहाँ पे डाउन ट्रेंड अब खत्म हो चुका था। क्लियर, तो इसके मुताबिक यहाँ पे अब डाउन ट्रेंड आगे बढ़ने वाला नहीं है, और यहाँ पे हमें एक अप ट्रेंड का साइन मिल चुका है। तो हम यहाँ पे जैसे ही बुलिश पीपीएफ मॉडल यहाँ पे हमें शो होता, उसके नेक्स्ट कैंडल पे हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते थे। तो यहाँ पे रिस्क रेशियो कैसा बन सकता था, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं रिस्क रेशियो निकालता हूँ तो इसके नेक्स्ट कैंडल पे अगर हम एंट्री प्लान करते हैं
तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे होता, तो कि ट्रेंड लाइन के नीचे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा मैक्सिमम रिस्क कितना होता, तो कि 34 पॉइंट का। क्लियर। तो इसके बाद हमें क्या करना था, तो इसके बाद हमें सिंपल इस टारगेट को एज अ टारगेट प्लान करना था। कैसे, क्योंकि जो हमने प्रीवियस डेटा को एनालाइज करके ये सभी जो लेवल्स हमने निकाले थे प्रीवियस डेटा में, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल, उसको हमें एज अ टारगेट कंसीडर करना था। तो इसके अकॉर्डिंग हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिल सकता था और एग्जिट कहाँ पे मिल सकती थी, तो कि यहाँ पे देखिए मैक्सिमम हमें 125 पॉइंट्स मिल सकते थे। कितने रिस्क पे, तो कि 34 पॉइंट के रिस्क पे। क्लियर। तो ऐसे हम सक्सेसफुली फर्स्ट ट्रेड प्लान कर सकते थे। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। के बाद देखिए मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करता है और यहाँ पे कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है, तो कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। चलिए इसके बाद तो यहाँ पे मुझे एक बियरिश पीपीएफ मॉडल शो हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे मार्केट अब गिर सकता है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम बियरिश पीपीएफ मॉडल शो हुआ, देन आफ्टर मार्केट ने यहाँ पे एक लो लगाया, फिर अगेन इसी लेवल पे दोबारा से एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और अगेन इसी लेवल पे तीसरी बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। मीनिंग तो कि देखिए प्रीवियस डेटा में हमने जो भी लेवल्स आइडेंटिफाई किए थे उस पे मार्केट रिस्पॉन्स दे रहा है, इसी वजह से तो प्रीवियस डेटा को हमने पहले एनालाइज किया था। ओके, देन आफ्टर मार्केट देखिए यहाँ पे एक हाई लगाया था, जैसे ही रेजिस्टेंस फेस किया फिर मार्केट यहाँ पे लो लगाता है, फिर मार्केट इसी लेवल पे दोबारा से रेजिस्टेंस फेस करता है और फिर मार्केट यहाँ पे दोबारा तीसरी बार रेजिस्टेंस जब लेता है तो फिर से यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाता है और इसका एंगल समझिए कि इसका अपर पॉइंट था, देन आफ्टर यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस पॉइंट था। तो अगर हम इसको मार्क करते तो कौन सा एंगल यहाँ पे हमें शो हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे मुझे इस तरीके से ट्रेंड समझ में आ रहा है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को अब फॉलो कर सकता है और इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ये जो प्राइमरी ट्रेंड लाइन थी, जो यहाँ पे बुलिश ट्रेंड लाइन थी, उसको यहाँ पे क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। चलिए इसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट आता है, सॉरी यहाँ पे जैसे ही ब्रेकडाउन आता है, इसके बाद क्या आएगा, रिट्रेसमेंट आएगा। क्यों, क्योंकि समझिए जब भी किसी लेवल का या तो फिर कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है उसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट आता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना था, जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन आता उसके बाद रिट्रेसमेंट का वेट करना था। तो देखिए ब्रेकडाउन, देन आफ्टर रिट्रेसमेंट कहाँ पे आ रहा है, तो कि इसी लेवल पे जहाँ पे लाइव मार्केट मतलब कि ये जो करंट चार्ट था जो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था उसी लेवल पे यहाँ पे प्राइस रिट्रेसमेंट ले रहा है। इसका मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। ओके, तो यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करते हुए मार्केट यहाँ पे गिरता है और फाइनली यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। क्लियर। तो जो हमने सेकंड जून का चार्ट एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या पता चला, तो देखिए मार्केट में यहाँ पे जो गैप डाउन ओपनिंग हुई वहाँ पे थोड़ा ट्रैपिंग सीन यहाँ पे चल रहा था। कैसे, तो देखिए यहाँ पे सभी लोगों को ऐसा बताया कि यहाँ से मार्केट अब गिर रहा है, तो जो भी लोग यहाँ पे इस सेलिंग को देख रहे थे इंडेक्स पे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सब पुट साइड अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, तो पुट साइड सब यहाँ पे बाय कर सकते थे। लेकिन जैसे ही जिन्होंने यहाँ पे पुट साइड बाय किया तो फिर यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो गया। कहाँ से, जहाँ से ये बुलिश पीपीएफ मॉडल एक्टिवेट हुआ, तो फिर यहाँ से जैसे ही ट्रेंड रिवर्स हो गया तो उनका ये जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ पे हंट हो गया और उसके बाद देखिए मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ पे अप ट्रेंड में कंटिन्यू रहा और यहाँ पे इस लेवल को टच किया और जैसे ही इस लेवल को टच करता है तो फिर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है। देन आफ्टर मार्केट इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है और यहाँ पे मार्केट थोड़ा ट्रैप फेस में चल रहा था, मतलब कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे ट्रैपिंग चल रही थी और लास्ट टाइम यहाँ पे ट्रैपिंग चल रही थी। ओके, और बीच में ये जो अप ट्रेंड था वही यहाँ पे काम का ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन रहा था जहाँ पे हम कॉल साइड अपॉर्चुनिटी ले सकते थे। ओके, तो आज के इस एपिसोड में हमने डिस्कशन किया कि कैसे प्राइस एक्शन का हमें यूज करना चाहिए। तो फर्स्टली मैंने आपको बताया कि प्राइस एक्शन क्या है। प्राइस एक्शन प्राइस और उसका एक्शन के बीच में एक रिलेटिव रिलेशन है कि जब भी प्राइस कोई बिहेवियर करता है तो वहाँ पे एक एक्शन क्रिएट होता है और उसी को ही हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे जो बुलिश पीपीएफ मॉडल एक्टिवेट हुआ इसी के बाद ही यहाँ पे अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, तो ये क्या हो गया, ये एक एक्शन हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि मार्केट पहले किस तरीके से ओपन होता है वो हमें पहले चेक करना है, फिर मार्केट में एक डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है। देन आफ्टर जैसे ही हमें आइडेंटिफाई करें
उसके बाद हमें एक अपॉर्चुनिटी देखनी है कि वहां पे कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है या तो फिर कौन सा बुलिश पीपीएफ मॉडल या बियरिश पीपीएफ मॉडल बन रहा है। क्लियर। देन आफ्टर उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा रिस्क लेके यहाँ पे जैसे ही एंट्री प्लान करते हैं तो फिर वहां पे नेक्स्ट चीज क्या है, तो वहां पे हमें चेक करना है कि कहाँ पे मैं टारगेट प्लान करूँ। क्लियर। तो यहाँ पे हमने रीजन के साथ एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट तीनों के बारे में हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन किया। क्लियर। तो इसी के साथ आज के इस एनालिसिस को हम यहाँ पे एंड करते हैं और जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लास्ट में इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले नए चार्ट एनालिसिस एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।